हेलो दोस्तों, स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे पीजीटी, जीआईसी, नेट आदि के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। हम सोशियोलॉजी का टॉपिक वाइज अध्ययन करेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि एक टॉपिक से कितने और किस किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा सा हेर फेर कर देने पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर जानने के बावजूद भी हम आंसर गलत कर देते हैं। हमने इसी बात को ध्यान में रखते हुए टॉपिक वाइज सीरीज शुरू की है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का टॉपिक है समाजशास्त्र का अर्थ एवं विषय वस्तु तथा क्षेत्र। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। चाहे हम स्थिर सामाजिक तथ्यों का अथवा परिवर्तनशील तथ्यों का अध्ययन कर रहे हों, हमारा वास्तविक लक्ष्य तो सामाजिक संबंधों के एक विशेष स्वरूप का अध्ययन करना ही होता है। समाजशास्त्र की विषय सामग्री के संबंध में यह विचार रखने वाले विद्वान हैं। तो कौन है? ऑप्शन में है मैकआवर एवं पेज, क्यूवर्ड, मैक्स वेबर और प्रोफेसर मैकी। तो कौन है इसमें क्या कहा था, किसकी डेफिनेशन है? चाहे हम स्थिर सामाजिक तथ्यों का, एक चीज कैसे तथ्य हैं? स्थिर सामाजिक तथ्य तथा परिवर्तनशील तथ्य, दो बातें हो गई, का अध्ययन कर रहे हो। ठीक है, अगर ये दोनों बातें आ जाएं, क्या आ जाए कि स्थिर सामाजिक तथ्य और परिवर्तनशील तथ्य का अध्ययन कर रहे हो, तो ये डेफिनेशन किसकी है? ये है प्रोफेसर मैकी की। किसकी है? प्रोफेसर मैकी, यानी कि डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास को लगभग 100 वर्षों में रखा जा सकता है। मोटे तौर पर 1750 से 1850 तक ऐसा निर्णायक कथन किसका है? तो ये किसका है? ये क्वेश्चन बहुत आता है। अच्छा, इसमें क्या है? रॉबर्ट बीरस्टीट का है, या फिर मॉरिस जिन्सबर्ग का है, या फिर टीबी बॉटोमोर का है, या फिर मैकआवर एवं पेज का है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टीबी बॉटोमोर। कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी, टीबी बॉटोमोर। टीबी बॉटोमोर क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास को लगभग उन्होंने क्या 100 वर्षों में रखा जा सकता है। उन्होंने ये माना है, मोटे तौर पर उन्होंने क्या माना है कि 1750 से 1850 तक एक ऐसा पीरियड है जिसमें कि समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास को रखा जा सकता है। तो ये कथन किसका है? टीवी बॉटोमोर का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में किसने व्यक्त किया है कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान है? तो ये किसका कथन है? यह है मैकआवर, मार्क्स, पेरेटो या फिर सोरोकिन। अच्छा, अब इसमें क्या पूछा देखो, सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान। तो सांस्कृतिक चीज आ गई ना, कल्चरल आ गया, कल्चरल घटनाएं आ गई इसमें, सामाजिक सांस्कृतिक घटनाएं। अगर ये वर्ड आ जाता, ये क्लू वर्ड आपको मिल जाता है, तो किसका है? सोरोकिन का। किसका है? सोरोकिन, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है। यह किसने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है? तो ये तो बहुत फेमस है। किसका है? एच.एम. जॉनसन, ए.एम. रोज, या मैकआवर एवं पेज, या मैक्स वेबर। तो ये जो डेफिनेशन है वो किसकी है? एच.एम. जॉनसन की। किसकी है? एच.एम. जॉनसन, यानी ऑप्शन नंबर ए, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप। तो ये किसने कहा है? किसने कहा है? एच.एम. जॉनसन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। किसने कहा है कि समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहारों का विज्ञान है? तो ऑप्शन में है दुर्खीम, पार्क और बर्गेस, वेबर, बर्नार्ड। तो ये कथन है किसका है कि समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहारों का विज्ञान है। ये तो छोटी सी डेफिनेशन है, इसमें बस एक ही वर्ड याद कर लीजिए, सामूहिक व्यवहार।
का विज्ञान किसने माना है? तो वो माना है पार्क एवं बर्गेस ने। समाजशास्त्र को सामूहिक व्यवहारों का विज्ञान किसने माना है? तो वो किसने माना है? पार्क एवं बर्गेस ने, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब इसमें कौन सा जो भी कथन सही है वो हमें चुनना है। देखते हैं। पहला है इसमें समाजशास्त्र अनेक विज्ञानों का संकलन है। तो ऐसा है? नहीं है, अनेक विज्ञान तो है नहीं। अच्छा, बी है इसमें समाजशास्त्र केवल मानव समाज का अध्ययन नहीं है। ठीक है, तो ये भी नहीं है, ये भी गलत है। अच्छा, समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक व सामान्यीकरणात्मक विज्ञान है। तो ये वाला सही है। ठीक है, तो यही पूछा था ना कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही कौन सा हो जाएगा कि समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक व सामान्यीकरणात्मक विज्ञान है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। राजनीतिक क्षेत्र से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है। यह कथन किसका है? क्या है कथन कि राजनीतिक क्षेत्र से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है। यह किसने कहा है? मैक्स वेबर, मैक्स मूलर, जिन्सबर्ग या पोगाडस। तो ये जो कथन है वो है जिन्सबर्ग का। किसका? जिन्सबर्ग का। राजनीतिक क्षेत्र से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है। तो ये कथन किसका है? ऑप्शन नंबर सी जिन्सबर्ग। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र दुर्खीम द्वारा दी गई समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन में देखते हैं सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र, सामाजिक विरासत, सामान्य समाजशास्त्र। ये क्वेश्चन बहुत आता है और कई तरह से आता है। ठीक है, अच्छा तो इसमें कौन कौन से हैं? देखो, सामाजिक स्वरूप शास्त्र ये तो है, और सामाजिक शरीर शास्त्र ये भी है। सी है सामाजिक विरासत, तो ये दुर्खीम जी ने नहीं माना है। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा है ना कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? सामाजिक विरासत सम्मिलित नहीं है, और सामान्य समाजशास्त्र ये है। ये तीनों ही चीजें आप लोग लर्न करके रख लीजिए। क्या? सामाजिक स्वरूप शास्त्र यानी कि सोशल मार्फोलॉजी, सामाजिक शरीर शास्त्र यानी सोशल फिजियोलॉजी, और सामान्य समाजशास्त्र जनरल सोशियोलॉजी। तो इसके 54 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी समाजशास्त्र की विषय वस्तु का विभाजन दुर्खीम द्वारा किया गया है? अच्छा देखो, क्वेश्चन वही आ गया, अब इसका पैटर्न चेंज हो गया। कैसे? इसमें ए है, ए दिया है सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र एवं सामान्य समाजशास्त्र। तो यही हमें मिल गया, पहला यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा देखो, बी देख लो, सामाजिक स्थितिकी, तो ये तो है नहीं। सामाजिक स्थितिकी किसकी है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग। अच्छा, और है, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समाजशास्त्र की विषय वस्तु है? तो व्यक्ति है, या सामाजिक समूह है, या मानव शरीर रचना है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय समाजशास्त्र की विषय वस्तु है? तो कौन सा विषय हो जाएगा? इसमें हो जाएगा सामाजिक समूह। कौन सा? सामाजिक समूह समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। ठीक है, समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सामाजिक समूह को शामिल किया गया है। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। सामाजिक आकृति विज्ञान, सामाजिक शरीर शास्त्र यानी संरचना एवं सामान्य समाजशास्त्र के रूप में समाजशास्त्र की विषय वस्तु को किसने बांटा है? यह क्वेश्चन अभी आया था, तो आपको पता ही चल गया होगा कि कौन है? इमाइल दुर्खैम। देखो, तीनों चीजें हैं, सामाजिक आकृति विज्ञान, सामाजिक शरीर शास्त्र और सामान्य समाजशास्त्र। तो ये किसका है? ऑप्शन नंबर बी इमाइल दुर्खैम। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। समाजशास्त्र एक पद्धति विज्ञान है, यह किसने कहा है? तो ये बहुत आता है, पद्धति विज्ञान, एक ही वर्ड है केवल। क्या? समाजशास्त्र एक पद्धति विज्ञान है, ये किसका कथन है? तो ये है
किसका सोरोकिन का है, मैक्स वेबर का है, मैकाइवर का है या एलेक्स इंकल्स का है? तो कौन है, किसने कहा है ये? तो ये कहा है मैक्स वेबर ने। किसका? मैक्स वेबर, यानी ऑप्शन नंबर बी मेथोडोलॉजी की बात कौन करता है? तो वो मैक्स वेबर करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। समाजशास्त्र एक विज्ञान है जो सामाजिक व्यवहार का कारण, स्पष्टीकरण, लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से मानव व्यवहार की व्याख्या करता है। यह किसने कहा है? तो ये किसने कहा है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है जो सामाजिक व्यवहार का कारण, स्पष्टीकरण, लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से मानव व्यवहार की व्याख्या करता है। तो ये कथन है किसका? मैक्स वेबर का। किसका है? मैक्स वेबर का, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। प्राकृतिक विज्ञान एवं समाज विज्ञान मुख्य शाखाएं हैं। तो ये किसकी शाखाएं हैं? विज्ञान की हैं, विशुद्ध विज्ञान की हैं, या व्यवहारिक विज्ञान की हैं, या फिर भूविज्ञान की है? तो ये किसकी शाखाएं? प्राकृतिक विज्ञान एवं सामान्य विज्ञान किसकी शाखाएं हैं? विज्ञान की शाखा, यानी ऑप्शन नंबर ए। किसकी शाखाएं? प्राकृतिक विज्ञान और समाज विज्ञान विज्ञान की शाखाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति है। तो कैसी प्रकृति है? आदर्शात्मक विज्ञान की है, या तार्किक विज्ञान है, या अनुभवात्मक विज्ञान है, या डी दोनों, बी और सी? तो क्या इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति कैसी है? तार्किक विज्ञान है और अनुभवात्मक विज्ञान है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। निम्न में से कौन सा विकल्प समाजशास्त्र की विषय वस्तु से संबंधित है? तो कौन सा सही है? सामान्य और विशिष्ट, विशिष्ट और समन्वयात्मक, या सामान्य और विशेष, या फिर साधारण और विशेष? तो निम्न में से कौन सा विकल्प समाजशास्त्र की विषय वस्तु से संबंधित है? तो विषय वस्तु में क्या क्या आया था? तो इसमें क्या आया था? यानी विशिष्ट और समन्वयात्मक, यानी स्पेशलिस्टिक एंड सिंथेटिक समाजशास्त्र की विषय वस्तु से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। इनमें से कौन सी समाजशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है? ठीक है, नहीं बताना है, जो नहीं है विषय वस्तु उसको हमें बताना है। तो सामाजिक क्रिया, तो ये तो है भाई। सामाजिक प्रक्रिया, तो ये भी है। परिस्थिति एवं भूमिका, तो ये भी आता है समाजशास्त्र में। नाभिकीय क्रियाएं, तो ये नहीं है। ठीक है, नाभिकीय क्रियाएं की कोई बात नहीं होती है। तो समाजशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है, तो यही पूछा है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए व दूसरे को कारण आर कहा गया है। देखते हैं। समाजशास्त्र समाज इसकी संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो ये बात सही है। समाजशास्त्र समाज इसकी संस्थाओं और प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। अच्छा, इसका कारण क्या बता रहे हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं, सामाजिक समूहों तथा सामाजिक व्यवहार से संबंधित है। तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।